अगर उनकी आज्ञा देना पड़ा उनको तो उत्तमता नहीं रहेगी, मध्यम क्वालिटी का आ जाएगा। और आज्ञा देने के बाद भी न करे तो फिर कौन सी क्वालिटी है हमें पता नहीं। महर्षि ने तो यहाँ महाराज कई प्रकार के सेवकों को बताया है। एक सेवक होते हैं महाराज कई प्रकार के, उसमें एक वैद्य चेला भी होते हैं, ज्योतिषी चेला भी होते हैं। गुरुजी ने कहा कि पानी पिलाना, गुरुजी इस समय पानी पियोगे तो बोल कर आयो, जुकाम हो जाएगा। ये जो है ना, ये वैद्य चेला है। अगर कोई बात कही, कहा कि नहीं महाराज इस समय नक्षत्र ठीक नहीं है, ये ज्योतिषी चेला है। महाराज ऐसे ऐसे महाराज ने तो बताया कि एक गुरुजी ने अपने चेले से पूछा, जरा बेटा देखो बाहर वर्षा तो नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा गुरुजी नहीं हो रही है। लेटे लेटे ही काउट कर गया, नहीं नंबर 1 का आलसी। तो गुरुजी ने पूछा कैसे पता चला? गुरुजी बाहर से बिल्ली आई थी, भींगी थी, मैंने देख लिया है कि वर्षा हो रही है। ये नहीं, पति मिंगी तो कोविदा, इशारे से काम करने वाली। और नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभुम, सेवा में नैऋत्यता चाहिए नारायण। सेवा में मूड नामक असुर नहीं आना चाहिए कि आज हमारा मूड नहीं है सेवा करने का, आज हमारा मूड नहीं चाय बनाने का, अपने आप बना लो और हमको भी पिला दो। ये सेवा में नहीं चलेगा। नित्यम परिचरित प्रीत्या भवानी इव भवम प्रभुम, माँ वैसे सेवा कर रही ऋषि के जैसे भवानी, माँ अम्बा जगदम्बा भगवती पार्वती भगवान शिव की सेवा करती हैं। और सेवा में क्या क्या चाहिए ये भी यहाँ वर्णन किया गया है। विश्रम्भेण आत्मशौचेन गौरवेण दमेन च, सेवा में सबसे परम आवश्यक है विश्वास की। जहाँ नारायण विश्वास नहीं होता वहाँ प्रेम नहीं होता। प्रेम के बाप का नाम विश्वास है। शरीर के समर्पण का नाम प्रेम नहीं है नारायण। विश्वास हमारे जीवन में भरा हुआ हो, जब तक विश्वास नहीं तो प्रेम नहीं हो सकता है। वासना और प्रेम में बहुत फर्क है। तो मां को विश्वास है। आत्म शौचेन का ही प्राय बाह्याभ्यंतर पवित्रता। बाह्याभ्यंतर पवित्रता माने सेवक को शरीर भी पवित्र रखना चाहिए, कपड़े भी ठीक पहनना चाहिए। अब शरीर से दुर्गंध आ रही हो और गुरुजी के पैर दबाना पड़े तो गुरुजी बेचारे 3 घंटे तक पैर दबाए रहे सेवा, तो नाक ही बंद करके तो रखना पड़ेगा। तो शरीर भी पवित्र हो, भाव भी पवित्र हो। और नारायण देखिए कैसे गौरवेण दमेन च, गौरव का भाव अपने पति के प्रति। और इंद्रियों में संयम है, मन में संयम है। शुश्रूषया सौहृदयेन, सेवा सौहार्द से करती हैं, बहुत मधुर बोलती है। इन्होंने काम का परित्याग किया, दंभ माने बनावट का, दूसरे के द्वेष का। अब नारायण कोई देवी अपने पति से तो प्रेम करे और परिवार वालों से द्वेष करे तो कहाँ सच्चा प्रेम हो पाएगा। द्वेष का भी परित्याग किया है माने लोभ का भी परित्याग किया है, क्योंकि लोभ की वृत्ति भी पाप की प्रवृत्ति करने वाला है। लोभ का भी परित्याग किया, पाप का भी परित्याग किया, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है मद, अभिमान का। नहीं तो महाराज इनके जीवन में तो अभिमान के बहुत चांस थे। बड़े बाप की बेटी थी, सुंदर थी, सर्वगुण संपन्न थी, और एक ऐसे ऋषि के साथ ब्याह दी गई जिसके पास कुटिया भी नहीं, समझो, खाने को अपना ही ठिकाना नहीं। अब ऐसे के साथ ब्याह दी जाए, आज की कोई देवी होती तो हमारा तुरंत तलाक ले लेती। किंतु नारायण ये ध्यान देने लायक बात ये है कि इनको विश्वास है, अपने पति पर गौरव का भाव है, अपने पति के जीवन को जानती हैं कि भले ये सामग्री इकट्ठा नहीं कर रहे हैं किंतु आलसी नहीं हैं। इनके संकल्प में सामर्थ्य है कि नई सृष्टि बन सकती है। ये योगी हैं। भोगों का महत्व तो भले इनके जीवन में नहीं, ये भाव उनके जीवन में है। इसलिए महाराज अभिमान का भी परित्याग करके सावधान होकर महाराज नित्य सेवा करती थी। और तेजी यान संतोषयत,
ये महात्मा अकेले बहुत दिनों तक रहे थे, इसलिए अकेले रहने के कारण इनका, महाराज जो अकेले में ज़्यादा रहता है उसको क्रोध ज़्यादा आता है। हमने तो देखा है कि अनुष्ठान आदि करके निकलो, एकांत से आओ तो दरवाजा भी खटकता है तो खटकाने वाले पर क्रोध आता है। कोई कमरे के बाहर तेज बोलता होता है ना, तो मुझे लगता है कि मूर्ख, इसको पता भी नहीं कि मैं नीचे अंदर नहीं बैठा हूं, इतना तेज बोलता है। तुम्हारा चित्त एकांत में जाने से ये दुर्गुण समझो आ ही जाते हैं कि क्रोध आता है बार बार। इसलिए तपस्वी लोग आप कई बार देखे होंगे बड़े क्रोधी होते हैं। एकांत में रहने के कारण शांत चित्त हो गया है तो थोड़ा भी खटपट सहन नहीं होता है। किंतु माता जी ने इतनी अच्छी सेवा की, महाराज तेजी आन समतोषयत, क्रोधी को भी संतुष्ट कर लिया। नारायण, मैं एक बात कहूँ, सेवा एक ऐसा सद्गुण है, सेवा एक ऐसा सद्गुण है, एक दिन स्वामी को सेवक बना देता है। हमको लगता है जितना इस सेवा में सामर्थ्य है शायद किसी दूसरे में हो। एक दिन, आज नहीं तो कल, स्वामी सेवक बन जाता है, क्योंकि वो सेवा करके अपने स्वामी को अपने बस कर लेता है। इन्होंने इतनी सेवा की, कालेन भूयसा क्षामाम कर्षिताम व्रतचर्या, बहुत समय बीत गया, शरीर जर्जर हो गया व्रतचर्या करने के कारण, और महाराज जो उनके सुंदर बाल थे वो लट के रूप में परिणित हो गए। क्या विलक्षण सेवा की। अब जब महात्मा ने देखा इनकी दशा कि अरे अरे, ये मनु की लाडली बेटी, इतनी सुंदर सुकुमार बेटी, और आज इसकी ये दशा हो गई, तो प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम से भरी हुई वाणी, गदगद वाणी, अश्रुकंठ वाणी, महाराज पीड़ित होकर के इन्होंने बोलना प्रारंभ किया। तुष्टो हम आद्य तव मानवी मानदाया, अरे मनु की बेटी मानवी, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, तुमने ऐसी सेवा की है हमारी। वैसे महाराज सबको अपना शरीर प्रिय होता है, किंतु तुमने अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, और तुमने हमारी ऐसी सेवा की, हम बड़े संतुष्ट हैं। वर मांगो। जब कहा वर मांगो तो दीनस तदीश भवनम सदृशम विचक्ष, इन्होंने कहा हमारे अनुकूल हमें भवन दीजिए, हमारे अनुकूल हमें स्थान दीजिए। जब ये कहा तो मैत्रेय महात्मा कहते हैं, प्रियायाः प्रियम इच्छन, प्रिया का प्रिय करने के लिए कर्दमो योगमास्थिताः, करदम जी महाराज के पास जो सिद्धियां थी, योग में व्यवस्थित होकर के विमानम कामगम छत्ता, अरे विदुर, उन्होंने कामक विमान बनाया जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं थी। सर्व काम दुधम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम, बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। महर्षि के श्री चरणारविंदों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। ऐसा विमान बनाया, ऐसा विमान बनाया कि सभी सुविधाएं इसमें, दास दासी के रहने के स्थान भी हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी ने कहा जरा देखो तुम्हारे अनुकूल विमान है कि नहीं। और देवी जब महाराज दर्शन के लिए गई तो बड़ी दुखी होकर आई। महात्मा ने कहा क्या बात है, तुम्हारे अनुकूल नहीं है क्या? बोले विमान तो बहुत अच्छा, अभी तक तुम्हारा शीशा देखा नहीं था। शीशा देखा होता तो सोता अरे ऐसे कुरूप बन गई मैं तो। वहाँ विमान में दिव्य लगे थे दर्पण, दर्पण देखा तो लगा कि तो सब शरीर ही गड़बड़ा गया है, लट के रूप में बाल परिणित हो गए हैं। तो हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज विमान तो बहुत अच्छा है, किंतु जिसको रहना है वही अच्छा नहीं है। तो कहा अच्छा ऐसा करो, बिंदु सरोवर में स्नान करो। और जो बिंदु स्नान सरोवर में स्नान करने के लिए गई तो दासियां वहाँ मिली। अंगम चमल पंकेन, महाराज ले जाकर दिव्य ढंग से इनको स्नान कराया और बिल्कुल तरुणी स्वरूपवान बना दिया। और सुंदर दुकुल आदि वस्त्र धारण करके जब ये निकली बिल्कुल लक्ष्मी जैसी बन करके, तो हमारे महर्षि कहते हैं और दुखी। बोले अब क्यों दुखी हो, अब क्या बात है? सुंदर बन गई, मकान भी सुंदर। अरे बोले जिसके साथ रहना हो वो भी तो सुंदर चाहिए।
रहना आपके साथ है तो आप भी तो ठीक होने चाहिए। तो महाराज इन्होंने भी स्नान किया तो ये भी तरुण अरुण वारिज नयन बन गए। सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र धारण करके ये विमान पर आरूढ़ होकर के कभी वैश्रम्भक बन, कभी सुरसदन, कभी नंदन बन, कभी पुष्पभद्रक बन, कभी मानसरथ, ये सब जगह घूम रहे। रेमे रमाया रता, ये ऋषि अपनी धर्मपत्नी को सभी प्रकार के सुखों से सुसज्जित कर रहे हैं। क्योंकि स्त्री यदि संतुष्ट नहीं होती तो संतान संतुष्ट उत्पन्न नहीं होती, ये नियम है। अगर स्त्री कुंठित है, वह अभावग्रस्त है, दुखग्रस्त है, तो होने वाली संतानों में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमारा संसार के समस्त सुख ये महात्मा ने इनको उपस्थित किए हैं। और कहाँ तक कहें, जो सुरतोत्सुकाम शब्द का प्रयोग किया है, रति सुख लेने वाली देवी, महाराज उनको विभज्य नवधात्मानम, अपने को 9 भागों में मानो विभक्त करके उनको संपूर्ण रति क्रिया का भी सुख दिया है। ये देवी बहुत आनंदित हैं पति के प्रेम से, पति के अनुराग से। जो जो उन्होंने दिया तो ये संतुष्ट है, बिल्कुल आनंद से भर गई है माँ। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। बाद में इन्होंने प्रार्थना की तो महाराज 9 कन्याओं को इन्होंने उत्पन्न किया है। हमारे महाराज जी तो कहते जो 9 कन्याएं हुई तो महाराज चल पड़े, बोले मैं जा रहा हूँ। हमारा कपड़ा निकाला, चला, मैं चला। तो उन्होंने समझाया कि अभी मत जाओ, कोई पुत्र रत्न देकर जाओ। तो महर्षि ने तो कहा कि जो योजना बनाते हैं ना कि रिटायर्ड हो जाएंगे तब फिर वृंदावन में रहेंगे, तब ऐसा होगा, फिर इतना पैसा आएगा तो ऐसा खाएंगे, उनकी योजना बनती रहती, वो कभी नहीं रह पाते। ये तो पगली छलांग है। उन्होंने सुनाया कि एक देवी अपने पति से नाराज होकर आ गई। वो देवी बड़ी रोए। इधर महाराज उसके पति ने रोने का कारण ये था कि उसके पति ने पत्र लिख दिया। पहले मैसेज आदि की सुविधा नहीं होगी टेलीफोन की। पत्र लिखा कि तुम पत्र पाते ही लौट करके नहीं आई तो मैं साधु बन जाऊंगा। तो अपने पिता से बोली कि जल्दी ले चलो हमको, नहीं तो साधु बन जाएंगे वो। पिता ने कहा बाबरी तो चिंता मत कर, वो कभी साधु नहीं बनेगा। अरे पत्र में लिख कर भेजा है। बोले जो लिख कर भेजते हैं वो बनते नहीं हैं। तो कहा कैसे बना जाता है जब बनते नहीं हैं? तो बोले मैं बताता हूँ। पिताजी घर में खड़े थे, जो महाराज धोती पहने थे उसको फाड़ कर आधा लपेट लिया और चल पड़े। बोले ऐसे बना जाता है। बनने के लिए तो महाराज पगली छलांग ही लगानी पड़ती है। वो यहाँ एक लाला बाबू का मंदिर है वृंदावन में। लाला बाबू ये कलकत्ता के एक बहुत अच्छे सेठ संपन्न परिवार के, बहुत वर्षों से योजना बनाते थे वृंदावन रहेंगे, भजन करेंगे, ठाकुर जी के चिंतन में डूबेंगे, किंतु जाना कभी होता नहीं था। एक दिन सुबह जल्दी नींद नहीं खुली तो आकर उनके सेवक ने जगाया और कहा बाबू बेला थे गई, बेला हो गई। तो उसका तो कहना था कि जागने की बेला हो गई, और लाला बाबू को लगा कि जाने की बेला हो गई, और उठे और उठ करके महाराज दातून भी नहीं किया, वृंदावन की ओर चल पड़े। पैदल वहाँ से आए। महाराज ठाकुर के अनन्य भक्तों में फिर हुए वो। उनकी निष्ठा तो हम कई बार चिंतन करते हैं, ब्रज के प्रति उनकी निष्ठा को बलिहारी है। मैं सुन रहा था तो हृदय भरा है, क्या निष्ठा थी उस महापुरुष की। उन्होंने जब अपनी वसीयत लिखी अपने बच्चों को, वसीयत में क्या लिखा आप लोग सुनकर दंग रह जाएंगे। वसीयत में उन्होंने लिखा अपने बच्चों को कि हमारी लाश को तुम लोग कंधे पर उठाकर मरघट तक मत ले जाना, हमारी लाश को पैर पकड़कर वृंदावन की गलियों में घसीटते हुए ले जाना, जिससे वृंदावन की रज हमारे शरीर पर लगे। और हमने संतों से सुना है कि उनके बच्चों ने वही काम किया भी। कितना कठिन होगा अपने पिता के पैर को पकड़कर गलियों में घसीट कर ले जाना, किंतु धन्य है वो पुत्र भी जो अपने पिता के इतने अनुचर रहे होंगे। तो नारायण में निवेदन कर रहा था, ये उस समय तो निकले नहीं, और इन्होंने कहा कि ऐसा कोई पुत्र देकर जाइए। माँ ने कहा जो हमारा जीवन का रक्षक हो। दोनों पति पत्नी ने मिलकर आराधना की है, और आराधना के फलस्वरूप भगवान गर्भ में आए। ब्रह्मा जी महाराज यहाँ स्तुति करने के लिए आए। उनके पुत्र भी थे,
महात्मा महाराज करदम ने प्रार्थना किया कि आपके पास 9 पुत्र हैं और मेरे पास 9 बेटियां हैं, इस समय आप विवाह कीजिए। उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो जो इनकी सबसे बड़ी बेटी थी जिसका नाम था कला, कला का विवाह मरीचि महात्मा के साथ हो गया। दूसरी महाराज इनकी बेटी हैं अनुसुईया। ये सब बेटियां भी दिव्य हैं, देवहूति की बेटियां हैं तो दिव्य क्यों नहीं होंगी। अनुसुईया माने जो किसी में दोष देखे ही नहीं, जिसमें दोष वृत्ति नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है, ऐसी अनुसुईया का विवाह अत्रि महात्मा के साथ हो गया। अत्रि भी त्रिगुणातीत हैं। तीसरी बेटी महाराज इनकी श्रद्धा है, उनका अंगिरा के साथ विवाह हो गया। चौथी बेटी महाराज इनकी आविर्भू है, उसकी पुलस्त महात्मा के साथ हो गया। गति का विवाह पुलह के साथ में हुआ और महाराज क्रिया का विवाह क्रतु के साथ में हुआ। ख्याति का विवाह महाराज यहाँ बताया गया भृगु के साथ हुआ और अरुंधति का विवाह श्री वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। और सबसे छोटी बेटी इनकी है जिनका नाम है महाराज शांति, उनका अथर्वा के साथ विवाह हुआ। ये विवाह करके ऋषि लोग अपनी पत्नियों को लेकर चले गए। अब भगवान के प्राकट्य का समय आया। जब कपिल भगवान के प्राकट्य का समय आया तो यहाँ सब महाराज वातावरण अनुकूल है, ऋषि प्रसन्न हैं और भगवान कपिल जब प्रगटे तो सब लोग जय जयकार करने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कपिल भगवान की। प्रकट होते ही मुझे तो ऐसा लगता है शायद दुनिया में ये पहले बेटे होंगे जिन्होंने अपने पिताजी को पैदा होते ही संन्यास दिला दिया हो। भगवान ने कहा गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा। गच्छ कामम मया पृष्ठो मयि संन्यस्त कर्मणा। मेरे में अपने सारे कर्मों का संन्यास करके आप यहाँ से जाइए। जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम, ये जो सुदुर्जय मृत्यु है उससे आप पार हो जाइए। अमृतत्वाय माम भज, अमृत स्वरूप जो मैं हूँ मेरा भजन करो। ममात्मानम स्वयं ज्योति ही सर्वभूत गुहाशयम, ये सब भूतों के गुहा में जो शयन करने वाला मैं। तो महाराज इस सब में अपना ही स्वरूप देख करके आत्मन्यवात्मना वीक्ष, अपनी आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करके, भगवत दर्शन करके, ब्रह्म दर्शन करके शोक से पार हो जाओ। अध्यात्म की विद्या ही ऐसी है जो आपको जन्म मरण शोक भय से छुटाने वाली है। और महाराज ये जो कहा इन्होंने परिक्रमा की और परिक्रमा करके वन की ओर गमन कर गए। हमारे एक महात्मा कहते थे अब भगवान घर में आ गए तो वन में जाने की क्या जरूरत है। आप बुरा मत मानिएगा, ज्ञान की शोभा वैराग्य से ही होती है। यदि जीवन में वैराग्य नहीं है तो ज्ञान शोभायमान नहीं होगा। वैराग्य जीवन में आए तो ज्ञान की शोभा है। इसलिए ज्ञान वैराग्य दोनों साथी हैं। जीवन में वैराग्य आए और देखो इनके जाने के बाद भगवान कपिल भी अपनी माँ के साथ में नहीं रहे। भगवान कपिल सोचते हो कि इनकी माँ के साथ रहेंगे तो माँ को वैराग्य कभी नहीं होगा, क्योंकि सामीप्य दोष है। माँ को यही लगेगा कि ये तो बेटा है हमारा, और सच में अपना बेटा चाहे कितना बड़ा हो जाए माँ को तो बेटा ही लगता है। और यदि जब तक भगवत भाव नहीं बनेगा मेरे प्रति तो मैं इनको उपदेश दूंगा तो काम बनेगा नहीं। और जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होगा तब भी उपदेश देने से काम नहीं बनेगा। वैराग्य की भी जरूरत है। ये महाराज ब्रह्म विद्या महलों की नहीं अरण्य विद्या है। ये ब्रह्म विद्या अरण्य विद्या है। बिना वैराग्य हुए ये ब्रह्म विद्या फलीभूत कहाँ से होगी। तो कहा वैराग्य इनके जीवन में हो तो हमको इनसे दूर जाना चाहिए। पितरी प्रस्थिते रण्यम मातुः प्रिय चिकीर्षया।
अब भगवान को तो वैराग्य की जरूरत क्या है? भगवान चाहे वन में रहें, चाहे विमान में रहे, चाहे घर में रहें, उनको तो कोई वैराग्य की जरूरत है नहीं। किंतु मातुः प्रिय चिकीर्षया, हमारे एक महात्मा कहते थे कि ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाने के बाद वैसे तो साधु जो पहले जीता रहा वैसे जीता है, किंतु उसके बाद भी वह साधकों की दृष्टि से सजग होकर, कारक पुरुष साधकों की दृष्टि से सजग होकर के, नहीं तो साधक क्या होता है, साधक अपने गुरुजनों के पूर्वार्ध जीवन को नहीं देखते हैं कि कितनी जिज्ञासा थी। अब हमारे महर्षि का आप जीवन पहले का पढ़िए तो दंग रह जाते हैं। कहाँ मोकलपुर के बाबा, कहाँ मुखसंद, पैदल पैदल उनके यहाँ जाना। अभी हम लोग जहाँ हमारे मोकलपुर के बाबा जहाँ जाते थे महाराजा श्री पैदल, हम लोग गाड़ी से जाकर थक गए थे। वहाँ दर्शन के लिए गए मोकलपुर बाबा जहाँ जिस गांव में रहते थे, तो गाड़ी में जा कर के थक गए, परेशान हो गए। मैं जब लौट करके आया तो हमने कहा ये देखो गाड़ी में जाने पर ये परेशानी होती है। और ये महात्मा महर्षि कितने पिपासु बन करके दौड़ते थे, कहाँ किन किन संतों के पास कैसे कैसे जा कर के विद्या ली है। और हम लोग तो महाराज उत्तरार्ध का जीवन देखें कि जब राजा महाराजा जैसे रहते हैं तो हम सोचे वैसे ही स्थान बना के रहें, वैसे कपड़े पहने, वैसे चलें, वैसे चेला रखें, वैसे चाल। ये नकली वालों बातों से कुछ थोड़ी होने वाला है। इन नकल से कुछ अकल ठिकाने आने वाली नहीं है। जीवन में जब तक वैराग्य की बात नहीं होगी, ध्यान देने की बात है। इसलिए कई बार गुरुजन